वसुंधरा ब्लेसिंग फाउंडेशन वीबीएफटी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन को 29 अगस्त 2021 किया। इस सम्मेलन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे खेलो इंडिया, मिशन शक्ति और फिट इंडिया इत्यादि को भी बढ़ावा दिया गया। 29 अगस्त, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। वीबीएफटी वर्ल्ड समिट थीम वैश्विक स्तर पर भारतीय खेल उद्योग स्थिरता मॉडल की संभावनाएं थी। वीबीएफटी की सीईओ डॉक्टर सुनीता पचार ने कहा कि एसडीजी, सीएसआर और खेलों को बढ़ावा देने वाला उनका संगठन सतत विकास लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, खेल में दुनिया को बदलने की ताकत है, इसमें प्रेरणा देने की शक्ति है, लोगों को एकजुट करने की शक्ति है और ये नस्लीय बाधाओं को तोड़ने में अत्यधिक कारगर माध्यम है। उन्होंने बताया कि इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर खेल की संभावनाओं पर चर्चा करना और मुख्य चुनौतियों तथा गैर क्षेत्रों को संबोधित करना था, जहां कॉरपोरेट क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और अन्य खेल संगठन भारतीय खेलों व खिलाड़ियों को दुनिया में बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर केंद्र सरकार के साथ हाथ मिला सकते हैं। वीबीएफटी संगठन अन्य सहयोगी संगठनों के साथ डॉट क्षेत्रों को जोड़ता है, जहां उन्हें भारत में खेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग लड़कियों को खेलना या खेल गतिविधियों में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स प्लेयर इवेंट, स्पॉन्सरशिप, उनके प्रशिक्षण और यात्रा लागत आदि जैसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने करने की आवश्यकता है। वीबीएफटी ने राष्ट्रीय खेल दिवस को एसपी इंडिया, एफएम अकादमी, द स्पोर्ट्स ग्रिल और एडू ड्रोन वी कनेक्ट के साथ मनाया, जिसमें मीडिया सहयोगी थे नित्य समय, मुंबई ग्लोबल, न्यूज 81 नेटवर्क, महानगर मेल, नेशनल समाचार, ओपन सर्च और कई अन्य मीडिया संस्थानों की भी उपस्थिति थी। वर्ल्ड समिट बाय वीबीएफटी को राष्ट्रीय खेल दिवस पर लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस सम्मेलन में विविध पृष्ठभूमि, क्षेत्रों और उद्योगों के वक्ताओं की एक आकाशगंगा को भारत में खेल उद्योग के लिए एक स्थिरता मॉडल पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मेजर जनरल एडी नरगोलवाला, वीएसएम सेवानिवृत्त पूर्व सीईओ, चेकमेट ग्रुप ऑफ कंपनीज, एविड गोल्फर ने अपना अनुभव साझा किया और स्थायी खेल उद्योग की जरूरत व महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा, संस्थापक और अध्यक्ष स्पोर्ट्स एसोसिएशन एकेडमी ऑफ इंडिया, एसपीए इंडिया, ने भी उल्लेख किया कि उनका संगठन एसपीए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने टिकाऊ खेल उद्योग के लिए कई सहज ज्ञान युक्त शुरुआत की है। मिशन शक्ति को बढ़ावा देने वाला वीबीएफटी संगठन एफएम अकादमी के साथ आत्मरक्षा और लड़कियों के खेल समर्थन और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर साथ खड़ा है। फिट इंडिया मूवमेंट पर काम कर रहे वीबीएफटी संगठन ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक विश्व स्तरीय योग और मध्यस्थता अभियान का आयोजन किया। फिटनेस हमेशा भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। डॉक्टर मोना नारगोलवाला, सीनियर एडवाइजरी मेंबर वीबीएफटी और फाउंडर एडवाइजर एसपीए इंडिया, ने कहा कि स्पोर्ट्स एजुकेशन सिस्टम का एक सेंट्रल कंपोनेंट है। स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को एकेडमिक्स की तरह ही वेटेज दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण मॉडल के अनुसार निपटाया जाना है। संजीव कपूर, अध्यक्ष स्पोर्ट्स ग्रिल लिमिटेड और सीनियर एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य, वीबीएफटी ने चर्चा की कि खेल हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग है। भारतीय खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना इस उद्योग की सफलता की कुंजी है। खेल उद्योग के विकास और बेहतरी के लिए सरकार कॉर्पोरेट को पीपीपी मॉडल के साथ आने दे। दो सुनीता गोदारा, एशिया मैराथन चैंपियन 1992, मैराथन व फिटनेस कोच और प्रमोटर, ने अपनी खेल जीवन यात्रा के बारे में अपना अनुभव साझा किया। अनिल जग्गी, संस्थापक सीईओ कॉन्शियस वेंचर्स, ने कहा कि उद्देश्यपूर्ण खेल और खेल क्षेत्र के परिदृश्य को बदलने के लिए सीएसआर निधि की तत्काल आवश्यकता है। सशक्तिकरण के लिए खेल, लैंगिक समानता के लिए खेल, हाशिए के समुदायों के सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए खेल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण खेलों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। फावा अकादमी एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि किसी भी खेल को बढ़ावा देने या उस खेल को लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी है कि लोगों को खेलों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए।
एक स्वस्थ दिमाग एक मजबूत शरीर में रहता है। इसलिए खेल कूद आपके अंदर टीम भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। एक खेल खेलो, आप बहाल महसूस करेंगे। डॉक्टर रघुनाथ परकल, चीफ मेंटर एसपीए इंडिया साइकोलॉजिस्ट, ने भी किसी भी देश के लिए खेलों के महत्व पर चर्चा की। तो इंडिया के डॉक्टर शैली भूटानी, राष्ट्रीय प्रशिक्षक, ने खिलाड़ियों और छात्रों के लिए खेल उद्योग में अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। स्पोर्ट्स समिट की आयोजक दो सुनीता पचार और डॉक्टर मोना ने कहा कि वीबीएफटी स्पोर्ट्स कमेटी इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी मॉडल एड ग्लोबल लेवल नामक इस प्रोजेक्ट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। देश को आगे ले जाने के लिए प्रत्येक भारतीय को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। खेल उद्योग में एक बड़ी क्षमता है, हमें खिलाड़ियों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सरकार की पहल और योजनाओं को जोड़ने की सख्त जरूरत है। इस उद्योग को टिकाऊ बनाने के लिए कॉरपोरेट, गैर सरकारी संगठनों, खेल संगठनों और समाज को मिलकर काम करना होगा। प्रतिभागियों तथा वक्ताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए गए और सकारात्मक टिप्पणियों के साथ इस शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक समाप्त किया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नित्य समय।